हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका यहाँ पे हिंदी की परीक्षा वाली सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में आपका पे वर्तनी शुद्धि मैंने आपको पढ़ाई थी। उसमें कुछ बच्चों को कुछ डाउट भी था, जो डाउट वीडियो ऑलरेडी आपकी अपलोड हो चुकी है, आपने वो देख ली होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, केवल इस लेक्चर संबंधित नहीं, इस वीडियो नहीं, इस सब्जेक्ट से नहीं, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, चाहे आपने यहाँ से पढ़ा हो इस चैनल से या किसी और चैनल से आप पढ़ रहे हो, कहीं कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं आपने कोई टेस्ट लगाया वहाँ पर कोई डाउट है, किसी प्रकार का आपको कोई भी डाउट है, आपको अन्यत्र कहीं का भी, ठीक है, उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में आप लिख देना। आपके डाउट को मैं अपने स्तर से सॉल्व करने का प्रयास निश्चित तौर पर करूँगा, ठीक है। हफ्ते में हमारी एक करंट अफेयर की वीडियो आया करेगी, ठीक है। जैसा हमारी एक वीडियो आज आ गई है, एक वीडियो पे संडे को या उस तरह से, मतलब जब भी कुछ हमें मतलब कुछ डाउट ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तो उसकी एक वीडियो बना करके उसको हम अपलोड कर देंगे, ठीक है, ताकि किसी भी बच्चे को कहीं से भी वो चाहे पढ़ रहा हो, उसे किसी प्रकार कोई डाउट यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमारे माइंड में कोई डाउट आता है ना और उस डाउट पे हमारा दिमाग अटक गया तो उसके आगे हम कितना ही पढ़ते हैं ना, फिर वो हमारे दिमाग में छप नहीं पाता है, ठीक है। तो दिमाग में छपने के लिए डाउट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप लोग के लिए डाउट सेशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। किसी प्रकार कोई भी डाउट होगा पे तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। चलिए, तो इस क्रम में अब हिंदी में हम थोड़ा आगे चलते हैं। कल मैंने आपको अध्याय 4 के अंदर पे बात करी थी। नेक्स्ट अध्याय हमको पढ़ना है अध्याय 5, जहां मैं बात करूंगा पे शब्द विचार की, जिसे अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। देखिए, जब शब्द विचार की बात आती है तो सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात आती है, सर ये शब्द क्या होता है, किस चीज़ को हम शब्द बोलते हैं। तो एक छोटी सी लाइन आपको बताता हूँ। बिगड़े होते क्या पे, जब अपने दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं, ठीक है, और ये दो वर्ण मिल करके एक ऐसी ध्वनि का निर्माण करते हैं, एक ऐसी आवाज ध्वनि का निर्माण करते हैं, जो ध्वनि क्या होती है, सार्थक होती है। मतलब जिसे सुनने के बाद हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है। सार्थक का मतलब क्या होता है, जिसे सुन करके हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसी को ही शब्द कहा जाता है। देखिए समझा पे, जैसे मैंने बोला आपका मैंने पे कमल, मैंने कहा पे कमल बोला, कितने वर्ण इसमें आप, क्या आपको इसमें 3 वर्ण दिख रहे हैं? अगर आपको 3 वर्ण दिख रहे हैं तो आप गलत हो, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें वर्ण कितने हैं? इसमें वर्ण है 6। कैसे करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसको जब मैं वर्ण विच्छेदन करूंगा तो कौ में कौन सी मात्रा लगी, यहाँ पे अ की मात्रा लगी है, प्लस यहाँ पे क्या है मौ में कौन सी मात्रा लगी, यहाँ पे अ की मात्रा, प्लस लौ में कौन सी यहाँ पे अ की मात्रा है। तो कितने वर्ण इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 वर्णों से मिल करके एक ऐसी ध्वनि बनी है जिसका चित्र मैं कमल बोलूंगा, आपके दिमाग में एक फूल का चित्र आएगा, ठीक है। तो कैसी ध्वनि है ये, सार्थक है। लेकिन इन्हीं 6 वर्णों से मिलकर अगर मैं लमक बना देता हूं, लमक, तो आपके दिमाग में कोई चित्र नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, आपको कुछ अनुमान नहीं है, लमक मतलब क्या, तो ये कैसी ध्वनि है, एक निरर्थक ध्वनि है। इसे हम निरर्थक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, पे निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं है। देखिए यहाँ पे, अब देखिए, तो निरर्थक का तो अपना कोई रोल नहीं है। अब बात हमारी रहती है, हमारे पास शब्द कौन से रहते हैं, सार्थक। जो सार्थक शब्द होते हैं, इन सार्थक शब्दों को ध्यान रखना पे 4 भागों में डिवाइड करते हैं। किताबें इनको इनके 4 प्रकारों में इनको डिवाइड करते हैं। हो गया है। आपके पेपर में क्या क्या आपसे पूछ जाता है, यहीं पे क्लियर करता हूं। देखिए यहाँ पे सार्थक शब्द आपके 4 आधार पर डिवाइड किए गए हैं। पहला जो आधार है वह है बनावट। बनावट मतलब इनकी रचना कैसे हुई है, आप बनावट कह लो या फिर आप कह लो इनकी रचना, ठीक है, बनावट कह लो या कैसे बने हुए, ठीक है। दूसरा है उत्पत्ति, उत्पत्ति कैसे हुई इनकी, ठीक है, मतलब कोई संस्कृत से आया है, कोई हिंदी से आया है, क्या मतलब ये सब चीजें, ठीक है। तो इनकी दूसरी उत्पत्ति। तीसरा है शब्द का अर्थ क्या है, अगर ये सार्थक है तो कुछ ना कुछ अर्थ होगा, तो अर्थ के आधार पर इनका डिवाइडेशन कर दिया जाता है। और चौथा करते हैं विकार के आधार पर। विकार क्या होता है, विकार मतलब होता है चेंज आना, ठीक है। कुछ शब्दों में चेंज आ जाता है, चेंज हो जाते हैं, कुछ शब्द आपके चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो सार्थक जो आपकी ध्वनियां हैं वो कितने प्रकार की होगा पे, वो आपकी हो गए यहाँ पे 4 प्रकार की, ठीक है। मतलब 4 आधार में हम बांटते हैं। पहला कौन सा पे, बनावट, दूसरा उत्पत्ति, अर्थ, और चौथा पे विकार। देखिए, बनावट के आधार पे जो आपके शब्द होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछता है, ठीक है, पूछेगा बताओ बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, कितने यहाँ पे 4 प्रकार के हैं। कौन कौन सा, 3 प्रकार के। पहला आपका होता है रूढ़ शब्द, ठीक है। दूसरा होता है आपका यौगिक शब्द, और तीसरा होता है आपका पे योग रूढ़ शब्द होता है, ठीक हो गया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है बनावट के आधार पर शब्द कितने होते हैं आपके यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा होता है यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पे, 4 प्रकार के, 1 2 3 और ये 4।
ठीक है। पहला कौन सा होता है, पहला होता है आपका तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। दूसरे होते हैं आपके यहाँ पे तद्भव शब्द, तद्भव। तीसरे होते हैं आपके यहाँ पे देशज शब्द, देशज। चौथे होते हैं आपके विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, ठीक है। किसी किसी किताब में इसका यहाँ पे 5 भी लिखा हुआ है और 5वें होते हैं इसमें संकर शब्द, शंकर शब्द। किसी किसी में आपका ऐसा भी दिया गया है, ठीक हो गया, ठीक है। शंकर शब्द इनकी ये क्या है, उत्पत्ति के आधार पे कैसे कैसे बने। जैसे संस्कृत के हम जानते हैं यहाँ पे ये तत्सम कैसे बने हैं, ये संस्कृत शब्दों को ज्यों का तो हिंदी में उठाया गया है। तद्भव कैसे बने हैं, संस्कृत के शब्दों को चेंज कर दिया गया, उनको सरल बना दिया गया है, किसमें, तद्भव में। देशज कौन से थे, जिनकी उत्पत्ति का कोई आता पता नहीं है, कहाँ से ये पैदा हुए हैं, क्या है इनका ड्रामा, कुछ नहीं पता है, ठीक है। बस बोलचाल में शुरू से चले आ रहे हैं, आज भी चले आ रहे हैं, ठीक है। और चौथे होते हैं यहाँ पे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे विदेशों के लोग भारत के अंदर आए, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि 15वीं शताब्दी में भारत को गुलाम करने की एक दौड़ चली, जिसमें सबसे पहले पुर्तगाली आए, डच आए, डेनिश आए, फ्रांसीसी आए, ये सब लोग आए थे, ठीक है। तो इनकी जो भाषा के शब्द थे वो भी हमारे हिंदी में घुसते चले गए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं, ठीक है। अगले होते हैं देखिए संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, जिनका जो स्रोत है, उत्पत्ति है, वो 2 स्रोतों से हुई है, ठीक है। एक नहीं, 2 स्रोतों से। 2 स्रोत कौन, कोई से भी हो सकते हैं, एक तत्सम हो सकता है, तद्भव हो सकता है, देशज, कोई से भी 2 हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी हो सकते हैं, अंग्रेजी के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, संकर शब्द बोलते हैं। मिश्रित शब्द एक्चुअली होते हैं। अर्थ के आधार पर देखिए यहाँ पे, अर्थ के आधार पर शब्द आपके 3 प्रकार के होते हैं, किताबें 3, 1 2 3। पहला आपके यहाँ पे पहला होता है वाचक शब्द, पहला क्या होता है, वाचक शब्द, ठीक है। वाचक मतलब जो वाचक कौन था है, बोलने वाला, जो आदमी बोल रहा है, ठीक है। बोलने वाला आदमी अपनी बात को सीधे सीधे बोल देता है, वाचक शब्द कहलाता है। मैं आपको ये सारा पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। अभी तो हम एक एक करके सारी बातें करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है आपका यहाँ पे लाक्षणिक शब्द, लाक्षणिक, लाक्षणिक शब्द होता है। तीसरा आपका होता है इसमें व्यंजक शब्द, कौन सा, व्यंजक शब्द, तीसरा आपका व्यंजक शब्द होता है, ठीक है। चलिए, विकार के आधार पर आपके शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपके होते हैं विकारी शब्द, जिनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, और दूसरे होते हैं अविकारी, जो नहीं बदलते हैं। अविकारी शब्द जो किसी भी हालत में नहीं बदलते हैं, ठीक हो गया है। क्या आपको मेरा समझ में आ गई है। तो ये तो आपको पहला क्वेश्चन आपका यहां से गलत हो जाता है, ध्यान रखना। आपसे पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 5 ऐसा आता है, ठीक है। तो फिर अपने दिमाग में समझ में ही नहीं आता कि ये वाले, ये तो 3 हैं, लेकिन ये हैं कौन से, बनावट वाले हैं। उत्पत्ति वाले कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द, ठीक है। और अर्थ के आधार पर 3 प्रकार के हैं और विकार के आधार पर 2 प्रकार के हैं। क्लियर, एक बात क्लियर होगी, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहले देखो बनावट के आधार पर, देखिए जब बनावट के आधार पर बात करता हूं यहाँ पे, तो ये सबसे आसान होते हैं। बनावट के आधार वाले क्या है, सबसे आसान शब्द होते हैं। इसमें कितने यहाँ पे 3 हैं। पहला कौन से हैं, पहले हैं रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द वो हैं, एक बात सिंपल समझा पे, जिनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। रूढ़ मतलब था रिजिड, रिजिड से ये बना हुआ अंग्रेजी का शब्द है, ठीक है। जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते हैं, नहीं सकते मतलब जिनके खंड नहीं हो सकते, जिनके टुकड़े नहीं होते, जिन्हें हम खंडित नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा भैया, उनका जो अर्थ है वो गायब हो जाएगा, निरर्थक हो जाएंगे, फिर वो शब्द ही नहीं रहेंगे। जैसे मैंने बोला पे कान, ठीक है, मैंने बोला नाक, मैंने बोला जल, ठीक है, जल। तो ये शब्द क्या पे, अगर हमको अब तोड़ा पे तो का + 9 खत्म हो गया, निरर्थक हो गया, ठीक है। तोड़ देंगे तो अर्थ क्या होगा, गायब हो जाएगा। लेकिन कान बोलूंगा तो दिमाग में चित्र आएगा, अच्छा कान, ठीक है। तो कैसा है, सार्थक है। नाक सार्थक है, जल कैसा, सार्थक है। लेकिन अब जल का लज कर दूंगा तो निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान, ऐसे शब्द जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़ेंगे तो निरर्थक हो जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं, ठीक। चलो, दूसरे आपके होते हैं यौगिक शब्द। कौन से आपके, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक में जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। 2 शब्दों से क्या होंगे, ये क्या होंगे, 2 शब्द होंगे, इसमें 2 शब्द होंगे। तो जब 2 शब्द हैं तो जाहिर सी बात है, इन्हें हम तोड़ भी सकते हैं। 2 शब्द कैसे होंगे सर, सार्थक होंगे। 2 शब्द कैसे होंगे आपके यहाँ पे, सार्थक होंगे। यहाँ पे मतलब कुछ अर्थ होगा उनका, 2 शब्दों का क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्थ होगा, तभी हम क्या बोलेंगे, यौगिक बोलेंगे। लेकिन तो कभी कभी क्या होता है ना, एक सार्थक होता है, उसमें एक उपसर्ग होता है। एक्चुअली उपसर्ग का भी अपने आप में एक अर्थ होता है, लेकिन उसके अर्थ तभी उसका अर्थ काउंट होता है जब वो किसी शब्द के साथ में लग जाता है। देखिए यहाँ पे मैं समझाता हूं। जैसे अगर मैं आपको बोलता भैया, मैंने बोला भैया यौगिक, कौन भैया, यौगिक क्या होते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे यौगिक शब्द जो है वो कैसे कैसे आपके बन सकते हैं। यौगिक शब्द बेसिकली आपके 4 तरह से बन सकते हैं, ठीक है। पहला कैसे बनेगा, अगर कहीं पे कोई संधि हो रखी है, 2 संधि से जुड़े हुए शब्द हैं तो हो जाएगा। जैसे मैंने बोला विद्यालय,
विद्यालय, ठीक है। तो इसमें दो शब्द निकल गए, एक यहाँ पे एक विद्या निकल गया, विद्या, एक निकल गया यहाँ पे क्या आलय, ठीक है। तो संधि से जुड़ा हुआ एक विद्या का अपना एक अर्थ है, आलय का अपना एक अर्थ है, तो दोनों जुड़ करके एक शब्द बना रहे हैं विद्यालय। तो विद्यालय कैसा हुआ, एक यौगिक शब्द हुआ, दो शब्दों से जुड़ करके एक शब्द बना, ठीक है। दूसरा कैसे बना, आपका उपसर्ग से बन सकता है, उपसर्ग से, ठीक है। उपसर्ग से आपका एक शब्द बन सकता है, ठीक है। जैसे मैं बोलता प्रतिहार, प्रतिहार मैंने बोला, ठीक है। तो इसमें दो शब्द हैं, एक यहाँ पे एक प्रति है, एक दूसरा पे हार है, ठीक है। तो प्रति क्या है, एक उपसर्ग है, हार क्या है। तो इस तरह का जो शब्द है ये भी क्या है, एक यौगिक शब्द है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है यौगिक शब्द आपके यहाँ पे एक तो संधि से मिलकर बने हो सकते हैं, दूसरे उपसर्ग से। अगर आपको लग रहा है इसमें ये संधि है, कोई सा भी संधि से मिलकर के बना हुआ शब्द है तो हमेशा यौगिक शब्द होगा। दूसरा उपसर्ग से बना हुआ शब्द है, यौगिक होगा। तीसरा देखिए, अगर कोई शब्द आपका प्रत्यय से बन रखा है तब भी तो उपसर्ग, तब भी तो कैसा यौगिक हो, ठीक है। मैंने बोला सामाजिक, सामाजिक। तो शब्द कैसे, दो शब्द हैं, एक इसमें शब्द है समाज, समाज, एक इसमें है एक शब्द है, कौन सा में एक। तो समाज प्लस एक क्या है, प्रत्यय है, ठीक है। तो शब्द क्या बन गया, सामाजिक बन गया। तो अब इसमें भी दो हो गए ना, एक ये है एक ये हो गया यहाँ पे, तो कैसा हो गया, ये भी यौगिक शब्द हो गया। मैं तोड़ सक रहा हूं, मैं तोड़ पा रहा हूं। अगर मैं तोड़ ही नहीं पाता, तोड़ने पे इसका अर्थ खंडित हो जाता, तो कैसा हो जाता है शब्द, ये निरर्थक हो जाता और रूढ़ हो जाता, फिर इसमें तोड़ नहीं सकता था इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला क्या हो सकता है, अगला आपका जो समास वाले शब्द है, अगर कहीं पे समासिक शब्द है, कोई समास है, तो वहां पे भी क्या हो सकता है, हो सकता है। जैसे मैं बोला प्रयोगशाला, मैंने कहा प्रयोगशाला, एक शब्द मैंने कहा प्रयोगशाला, ठीक है। तो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। तो यहां पे एक शब्द आपका ये है, एक शब्द आपका ये है, मैं इसे तोड़ सकता हूं। मैं जब तोड़ सकता हूं, इसका पे अर्थ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कैसा शब्द हो गया आपका, पे यौगिक शब्द हो गया, ठीक है। इसका मतलब आप क्या समझ गए, आप ये समझ गए हो यौगिक शब्द क्या होगा, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से बने हुए जितने भी शब्द होंगे सब क्या होंगे, यौगिक होंगे। इन्हें हम तोड़ सकते हैं, इन्हें हम खंडित कर सकते हैं। खंडित करने पर, तोड़ने पर इनका जो अर्थ है वो निरर्थ नहीं होगा, जिनका अर्थ है वो निरर्थ नहीं होगा। क्या शब्द हो गया आप, ये यौगिक शब्द हो गया, ठीक है। चलिए देखिए, तीसरा जो होता है अपना पे, तीसरा उसे हम बोलते हैं योग रूढ़। क्या बोलते हैं तीसरा पे, तीसरा जो आप पे इसका होता है बनावट के आधार पे, वो होता है आपका योग रूढ़, योग रूढ़। देखिए योग रूढ़ क्या है, इसमें दो शब्द है, एक तो शब्द इसमें आप योग है, मतलब यौगिक है, ठीक है, और एक इसमें आप रूढ़, मतलब ये यौगिक तो है, ये यौगिक तो है, लेकिन उसके बावजूद भी रूढ़ है ये। मतलब यौगिक शब्दों को हम तोड़ सकते हैं, मैंने आपको बताया खंडित कर सकते हैं। रूढ़ कौन से, जिन्हें हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो ये दोनों का मिक्सअप है, ठीक है। यौगिक तो है लेकिन फिर भी तोड़ नहीं सकते हैं इसको, ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, योग रूढ़ कहते हैं, ठीक है। बेसिकली होता क्या, देखिए यहाँ पे ये एक ऐसा यौगिक, जैसे बोला लंबोदर, ठीक है। यौगिक तो है ये, इसमें दो शब्द हैं, एक क्या यहाँ पे, एक इसमें लंबा, दूसरा यहाँ पे उदर शब्द है, उदर। लंबा प्लस क्या पे उदर शब्द है, तो क्या हो गया, लंबोदर हो गया। जरा एक बात समझे यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे लंबा का मतलब लंबाई से है, उदर का मतलब पेट से है, ठीक है। अब अगर मैं इसको तोड़ता हूं तो इसने अर्थ तो पकड़ लेगा, ये पकड़ लेगा, लेकिन लंबोदर का अपना जो अर्थ है उसे क्या कर देगा, ये छोड़ देगा। लंबोदर का अर्थ होता है गणेश से, किससे अर्थ होता है यहाँ पे, गणेश से होता है। लेकिन जब मैंने तोड़ा तो इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इसने अर्थ तो पकड़ा लेकिन अपने मूल अर्थ को इसने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ऐसा शब्द जो आपका यौगिक तो है, मतलब दो शब्दों से मिलकर तो बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ेंगे तो अर्थ क्या होगा, अलग ही पकड़ लेगा। क्या बोलते हैं उसको, योग रूढ़ कहा जाता है, ठीक है। जैसे मैं बोलते हैं यहाँ पे नीलकंठ, मैं क्या बोलते हैं यहाँ पे, मैंने बोल दिया शब्द यहाँ पे नीलकंठ। तोड़ तो सकता हूं लेकिन नीलकंठ मतलब क्या होता है, शिव से होता है। अगर मैं तोड़ूंगा तो नील का मतलब नीला आएगा, कंठ का मतलब गले से आएगा, तो नीला गला ऐसा बन जाएगा ये। लेकिन इसका मूल अर्थ क्या है, शिव जी है, तो ये अपना मूल अर्थ छोड़ देगा, ठीक है। जैसे हम बोलता मतलब मैंने कहा वीणा पानी, मैंने क्या कहा भाई, वीणा पानी मैंने कहा, तो वीणा पानी जब मैंने बोल दिया यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया पे, इसका बेसिक मतलब क्या है, इसमें वीणा एक शब्द है, पानी, पानी मतलब क्या, हाथ, हाथ में है वीणा जिसके, तो किसका क्या पे, सरस्वती, सरस्वती की ये बात हो रही है। लेकिन मैं तोड़ दूंगा तो एक शब्द यहाँ पे वीणा निकलेगा, एक पानी यानी कि हाथ लिख लेगा, ठीक है। तो ये अपना मूल अर्थ छोड़ देगा।
तो इसका मतलब योग रूढ़ कौन से हो गए हैं? योग रूढ़ आपके वे शब्द हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जो यौगिक तो हैं बट उसके बावजूद भी हम उन्हें तोड़ नहीं सकते हैं। अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, वो किसी अन्य अर्थ को पकड़ लेंगे। ठीक है, तो कैसे हो गए आपके ये योग रूढ़ हो गए, हो गया। ठीक है, तो शब्द मैंने बोला आपके यहाँ पे शब्दों को हम 4 आधार पे बांटते हैं। सबसे पहला कौन सा आपका यहाँ पे, पहला कौन सा है, बनावट के आधार पे। अब दूसरी बात करते हैं जो आपका रहेगा यहाँ पे क्या, उत्पत्ति के आधार पे। देखिए यहाँ पे उत्पत्ति के आधार पे आपके जो शब्द हैं उत्पत्ति यहाँ पे, ये कितने प्रकार के हैं, ये होते हैं आपके 4 प्रकार के। तो पहले हम बात करते हैं 2 प्रकार पे, पहले हम 2 की बात करते हैं। पहला कौन सा आपका यहाँ पे तत्सम, तत्सम शब्द की बात करते हैं। और दूसरा कौन सा होता है यहाँ पे, तद्भव, तत्सम तद्भव। ठीक हो गया है। पहले हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे तत्सम की बात करते हैं, तद्भव की बात करते हैं। देखिए पहले एक बेसिक बात जान लेते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होगी। एक बात आपको अपने दिमाग में ये बिठा लेना, देखिए यहाँ पे जो शब्दों से जो सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं ना, वो उत्पत्ति के आधार से ही आते हैं। यहीं से प्रश्न बनता है आपका, है ना, यहीं से प्रश्न बनता है। बाकी यौगिक फौगिक तो कभी आगे तो आगे, ठीक है ना, बाकी आपके अर्थ के आधार पे, विकार के आधार पे। अदरवाइज क्या आते हैं आपके, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज और शंकर, शंकर भी नहीं आते। यही 4 बेसिकली यहाँ पे आपके पूछ जाते हैं और यहीं से आपकी गलती भी होती है। देखिए यहाँ पे तत्सम शब्द क्या होते हैं, ये संस्कृत के एक्चुअली शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं जिनको हिंदी में हम प्रयोग करते हैं और वैसे ही प्रयोग करते हैं जैसे ये संस्कृत में थे। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे शब्द आपका अग्नि है, अग्नि है, तो अग्नि को अगर हम अग्नि के रूप में ही अगर हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं तो हम बोलेंगे ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, लेकिन अगर अग्नि को हमने बिगाड़ दिया है, देखिए ध्यान रखें, संस्कृत का जो बिगड़ा हुआ रूप है ना, वही आपका तद्भव है। तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप क्या है, तद्भव है। ठीक है, तत्सम शब्द कौन से होते हैं, संस्कृत के। तद्भव कौन से होते हैं, आपके हिंदी के। ये कौन से बन जाते हैं आपके यहाँ पे, हिंदी के शब्द बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, ठीक है, जो आपका संस्कृत का आपका विनाश हुआ है, क्या हुआ है, विनाश, विकास नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्या बोलूंगा, विनाश हुआ है। संस्कृत का जो आपका विनाश हुआ है वो क्या आपका पे, हिंदी। संस्कृत का विनाश हो गया है तो क्या निकल के आई, हिंदी निकल के आई है। संस्कृत में अच्छा भला क्या था, अग्नि था, यहाँ हिंदी में बिगाड़ क्या कर दिया, यहाँ पे आग कर दिया, आग। ठीक है, जैसे संस्कृत में अच्छा का शब्द होता है रमेश, हिंदी में बिगाड़ क्या करते हैं, रमुआ करते हैं, रमुआ कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बिगाड़ दिया है। ये क्या, जो बिगड़ा हुआ रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे तद्भव रहेगा। जो अच्छा वाला रहेगा वो क्या रहेगा, आपका पे संस्कृत का रहेगा। ठीक हो गया है। इसका मतलब ये है तद्भव शब्द कौन से हैं, संस्कृत के बिगड़े हुए जो रूप हैं उन्हें हम तद्भव कहेंगे। काहे के लिए बिगाड़ दिया सर, अपने बोलने में हमें कष्ट ना हो। रमेश बोलने में कष्ट हो रहा था, रमुआ बोलने में कोई कष्ट नहीं है, आसान है। जगदीश को जग्गू कर दिया। ठीक है, काहे के लिए, ताकि बोलने में हम आसानी हो, हम आसानी से बोल रहे हैं उसको। इतनी बात समझ में आ रही, ठीक है। तो संस्कृत के जो आसान हमने कर दिए हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, तद्भव। अब देखिए यहाँ पे तत्सम से तद्भव बनाने की कुछ नियम जैसे होते हैं। ठीक है, ये जो नियम है 100% तो फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन 95% नियम आपके फॉलो होते हैं। अगर आपको ये नियम पता है तो आप जो तत्सम तद्भव है उनमें आप ज़्यादा गलती नहीं करेंगे। ठीक, चले तो नियम देखते हैं। देखिए इसमें जो पहला नियम होता है, आपको नियम नंबर 1 याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो आपकी चांद बिंदी होती है, चांद बिंदी, ठीक है, चांद बिंदी यानी जिसको हम ऐसे लगाते हैं, चांद बिंदी को हम ऐसे लगाते हैं। ध्यान रखना, चांद बिंदी हमेशा तद्भव शब्दों में लगाई जाती है। ठीक है, चांद बिंदी हमेशा किसकी पहचान है, तद्भव। तद्भव शब्द की क्या है, ये पहचान है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्या, मैं बोलता हूँ मैंने बोला ग्राम, ग्राम, तो ग्राम का क्या होता है आपके, गांव। तो गांव क्या है, चांद बिंदी कहाँ आपकी, तत्सम की, तद्भव की पहचान है। ग्राम क्या है आपका यहाँ पे, तत्सम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्या, मैं बोला यहाँ पे ताम्र, ताम्र, तो क्या यहाँ पे तांबा, ताम्र का तांबा, कहीं की पहचान नहीं है। चांद बिंदी किसकी पहचान है आपकी, तद्भव की पहचान है। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पे जैसे मतलब यहाँ पे मुख, मुख का क्या होगा आपका, मुंह, मुंह क्या आपका, तद्भव है, मुंह। चांद बिंदी अगर कहीं पे भी अगर आपको इस तरह से आपको दिख जाएगी तो हमेशा क्या रहेगा, ये आपका शब्द आपका तद्भव रहेगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ दिखा पे दंत, दंत का इधर यहाँ पे दांत, ऐसा, तो दांत क्या है आपका, तद्भव है। मुंह क्या है, तद्भव। तांबा तद्भव, गांव क्या है, तद्भव है। बाकी देखिए इसके इधर वाले ग्राम, ताम्र, मुख, दंत, ये सब क्या आपके यहाँ पे तत्सम है। तो आपको नियम नंबर 1 आपको समझ में आ गया है। अगर किसी भी शब्द में आपको अगर चांद बिंदी दिख रही हो तो हमेशा किसकी पहचान होगी आपकी, ये तद्भव की आपकी पहचान होगी। ठीक, चलिए दूसरा नियम नंबर दूसरा देखिए होता क्या है। एक्चुअली देखिए आप एक बात ही समझ लीजिए, तत्सम का मतलब है कठिन शब्द, तद्भव का मतलब है आसान, जो बोलने में आसान हो, लिखने में आसान हो। ठीक है,
ये जो आसान होंगे ना वो तद्भव में होंगे, कठिन शब्द जो होंगे वो आपके संस्कृत में होंगे। तभी तो कठिन को आसान बना के आपके यहाँ पे तद्भव निकाला गया है, ठीक है। तो कठिन शब्द कौन कौन से यहाँ पे देखिए आपका, जैसे आपका शब्द होता है री, क्या था आपका शब्द री होता है, ठीक है। दूसरा पे देखिए यहाँ पे एक शब्द आपका यहाँ पे होता है ये रॉ का रेफ रूप, एक रॉ का ये पदेन रूप होता है, लास्ट क्लास में भी आपको मैंने बताया था, ठीक है। और रॉ का द्विपदेन भी होता है। तो ये इन सब का उच्चारण जब हम तद्भव में करेंगे ना, तो इन सब को, ये सब कुछ नहीं आएंगे तद्भव में, तद्भव में केवल एक आएगा अपना ये वाला भाई, यानी सामान्य रॉ, ठीक है। ना री आएगा, ना आपका ये रेफ आएगा, ना आपका ये आएगा, ना आपका ये आएगा, ठीक है। तो इन सब को मिला करके तद्भव में क्या आएगा, री आएगा। देखिए कसम खा करके ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कसम खा के नियम मैंने आपको पहले बोला है, ये जो नियम है 95% काम करते हैं। जैसे मैंने बोला अभी आपके मैंने बोला ग्राम, ग्राम का क्या हो गया आपका गांव, क्या हो गया आपका पे गांव हो गया, ठीक है। लेकिन गांव में अगर चांद बिंदी अगर यहाँ पर लगी हुई है तो ये तद्भव है, ये आपका तत्सम है, ये क्या आपका पे तत्सम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे वैसे भी देखा आपका पे, अगर आपको वैसे भी समझ में आ रहा है तो ये मात्रा इधर लग गई है तो ये एक पदेन लग गया है, तो कौन सा होगा ये वाला, कौन सा आपका पे, ये आपका तत्सम होगा, ये आपका तत्सम होगा। मैंने अभी आपको सब जगह लगा के दिखाए थे आपको, ठीक है। जैसे मैंने आप तांबा, ताम्र, ठीक है, कौन सा होगा यहाँ पे तत्सम, ये वाला लग गया यहाँ पे, ठीक है। ताम्र हो गया यहाँ पे, जैसे मैंने आपका बोला पे अभी मैंने बोला यहाँ पे, ठीक है। मैं बोलता पे उच्च, ठीक है, उच्च का क्या होगा आपका ऊंचा, ऊंचा, उच्च का आपका क्या पे आपका पे ऊंचा हो जाएगा, ऊंचा, ऐसा मतलब क्या है। अब देखो फिर से टफ हो गया, एक चौ के बाद दूसरा चौ आ गया, तो ये लिखने में टफ हो गया, बोलने में टफ हो गया, लोगों को ज्ञान नहीं है, तो आसान हो गया, क्या बना बे चांद बिंदी। चांद बिंदी हमेशा किसकी पहचान होगी, तद्भव की पहचान होगी, मैंने आपको समझा दिया है। दूसरा मैंने आपको ये बोल दिया है कि री हो गया और रॉ के रूप हो गए। जैसे आप देखो, जैसे आपका कृषक होता है, कृषक, तो क्या हो जाएगा, कृषक का री आ गया तो तत्सम होगा, क्या बन जाएगा कृषक का किसान, क्या बन जाएगा कृषक का आपका किसान बन जाएगा। किसान क्या होगा आपका तत्सम होगा, तद्भव होगा। कृषक क्या होगा आपका तत्सम होगा। काय के लिए री की मात्रा यहाँ पर लग गई है, और ये शौ भी नहीं आता किसमें, तद्भव में। अगला एक नियम और बता दूंगा, देखिए यहाँ पे समझ, यहाँ पे हो गया। इसका मतलब यहाँ पे जो ये टफ वाले शब्द हैं ये आपके किसमें नहीं आएंगे, आपके ये आपके कोई भी किसमें नहीं आएंगे, तद्भव में आपके नहीं आने वाले। तद्भव में आपका ये आता है, जैसे आपने देखा मैं बोला पे अमृत, अमृत कैसा शब्द होगा, तत्सम की तद्भव होगा, री आ गया है तो तत्सम होगा। क्या होगा सर, इसका पे अमीय, अमृत का अमीय। मैंने बोला पे आम्र, आम्र क्या होगा सर, तत्सम की तद्भव, बिल्कुल तत्सम होगा। काय के लिए ये वाला एक पदेन रॉ आ गया है, तो क्या बन जाएगा, आम्र का हट जाएगा ये वाला आम, सीधा साधा साधारण शब्द चाहिए हमको, आसान शब्द चाहिए, ठीक है। अगला मैं बोलता हूँ प्रहर, प्रहर बोलता हूँ, ठीक है। प्रहर का क्या हो जाएगा, पहर, ये हट जाएगा, ये वाला, ये इनको हटा देते हैं, नहीं इनको हटा देते हैं किसमें, तद्भव में। काय के लिए आसान करने के लिए। जैसे आपने जगदीश का जग्गू बना दिया, रमेश का रमुआ हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कौन शब्द यहाँ पे, तद्भव वाले। देखिए अगला तीसरा नियम आपको ध्यान रखना है। देखिए पे जो तद्भव शब्द होते हैं ना, उनमें जो अणो है, इस अणो का ज्यादातर नौ हो जाता है। अणो का क्या होता है बे, अणो का आपका नौ हो जाता है किसमें, तद्भव में। जैसे देखिए आपके शब्द एक होता है आपका कर्ण, तो कर्ण का क्या होता है बे, कान। अणो का क्या हो गया यहाँ पे, अणो किसमें चेंज हो गया यहाँ पे, नौ में, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे मैं बोलता हूँ किरण, शब्द क्या होता है आपका किरण, लेकिन क्या बन जाता है इसका, किरण बन जाता है। अणो किसमें चेंज हो गया, नौ में। कब, जब मैंने तद्भव बनाया, क्योंकि अणो क्या है, आसान नहीं है, टफ है। पंचमाक्षर सारे टफ होते हैं, ज्यादातर पंचमाक्षर जो है आपकी वो तत्सम में ही आते हैं, ठीक है। ये क्या आपका पंचमाक्षर है। देखिए यहाँ पे समझे, यहाँ पे मैं अगर मैं बोला बे, मैंने बोल दिया मैंने बोला श्रावण, श्रावण, तो क्या होगा श्रावण का सावन, श्रावण क्या होगा यहाँ पे आपका श्रावण होगा, ठीक है। तो मतलब जो अणो है, अणो का ज्यादातर क्या हो जाएगा यहाँ पे, नौ हो जाता है किसमें, तद्भव में। आपको बात समझ में आ गई है, ठीक। चलिए देखिए अगला यहाँ पे मैं अगर आपको नियम बोले, देखिए यहाँ पे एक आपका यहाँ पे चौथा, देखिए यौ का आपका जौ हो जाता है, यौ का किसमें, तद्भव में। तद्भव में जौ का प्रयोग होता है, और तत्सम में यौ का जौ हो जाए किसमें, तद्भव में, ठीक है। जैसे देखिए मैं बोलता मैंने बोला यजमान, यजमान का क्या होता है, जजमान, यजमान का जजमान हो जाता है, ठीक है। देखिए आप बोला यमुना, यमुना का क्या होता है, जमुना, हम लोग जमुना बोलते हैं। शब्द क्या होता है, यमुना, हम बोलते हैं जमुना नदी। कौन सा यमुना, क्या शब्द क्या होता है, यमुना नदी। हालांकि आप ये बोलते हैं, हम तो यमुना ही बोलते हैं, आप यमुना बोलते हैं, कुछ लोग जमुना ही बोलते हैं। तो जमुना बोलते हैं, मतलब यौ का जौ बोलना ज़्यादा आसान होता है, यौ बोलना आपका थोड़ा टफ रहता है, ठीक है। जैसे आपका यौवन, यौवन शब्द होता है, हम क्या हम बोलते हैं जोवन,
हम जोवन बोलते हैं, जोवन है ना, ठीक है, यौवन का जोवन हम बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे आपने सुना होगा, ठीक है, हम मतलब इस तरह से पे जो भी आपके शब्द होते हैं यौ का क्या होता है यहाँ पे जो हो जाता है, किसमें, तद्भव में, तत्सम में आपका यौ, तद्भव में आपका तत्सम में आपका यौ, तद्भव में आपका जौ, ठीक। चलो आगे आपको एक दो नियम आपको यहाँ पे और याद रखने हैं। देखिए यहाँ पे एक आप पे टफ शब्द जितने भी होंगे, और टफ कौन सा होता है, देखिए यहाँ पे टफ अगर मैं बोलते हैं यहाँ पे देखो तालव्य शौ, ठीक है, मूर्धन्य शौ, ये भी टफ आपका, केवल दंत सौ आपका ये आपका आसान है, दंत सौ आपका आसान है, सरिता वाला ये वाला सौ आपका आसान है, ठीक है, ये वाला सौ। इसके अलावा पे आधा ये सौ भी टफ है, आधा ये सौ भी टफ है, आधा ये सौ भी टफ है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे ये भी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये पांच जो टफ वाले हैं ये कभी तद्भव में नहीं आएंगे। इन सब को मिला करके तद्भव में अपना एक भाई बन जाएगा, वो कौन सा रहेगा आपका, ये वाला सौ। तद्भव में अगर ये सौ आ रहे हैं तो शब्द कौन सा होगा, तत्सम शब्द होगा। कितना परसेंट सर, 95%। कौन सा शब्द होगा, ये तत्सम होगा। अगर इनसे मिलकर के कुछ बना हुआ है तो तत्सम होगा, अगर इससे बना हुआ है तो आपका ये तद्भव होगा। इतनी बात क्लियर होगा आपका पे। देखिए समझिए, बात समझते हैं। जैसा अगर मैं बोलता मैंने बोला शकुन, शकुन तो क्या होगा पे इसका, सगुन। क्या बन गया, थोड़ा सा आसान शब्द बन गया, ठीक है। मैंने बोला शिक्षा, शिक्षा क्या बन जाएगा पे, सीख, क्या बन जाएगा आपका पे, सीख, ठीक है। मैंने बोला पे स्वप्न, क्या बन गया, सपना, ठीक है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ज्यादातर ऐसा होता है कि जो टफ शब्द होते हैं वो तद्भव में नहीं होते हैं। काय के लिए होंगे, टफों को आसान करने के लिए तो तद्भव शब्द हैं। जो टफ शब्द हैं इनको आसान करने के लिए क्या है, आप यहाँ पे तद्भव शब्द हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे ये टफ शब्द हैं तो इसमें यहाँ पे केवल आपका दंतस्व आता है, ये आप ध्यान रख लेना, ठीक है, किसमें, तद्भव में, ठीक। चलो अगले दिन यहाँ पे आपको एक नियम आपको यहाँ पे और मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा जो आपके टफ होते हैं, देखिए टफ कौन से होते हैं आपके यहाँ पे, टफ कौन से होते हैं आपके यहाँ पे, जो आपके कौन से यहाँ पे लास्ट वाले होते हैं आपके ना, संयुक्त वाले, ठीक है। जैसा आपका छ, त्र, ये आपके टफ है, ठीक है, ज्ञ और आपका यहाँ पे श्रो, ये भी आपके सब टफ शब्द हैं। तो जब टफ है तो ये भी नहीं आएंगे। अब देखिए कन्वर्ट कैसे होते हैं, छ जो होता है ना ये आपका छ बदल जाता है, कभी कभी ख बदल जाता है। जैसे बोला मैंने बोला क्षेत्र, क्षेत्र शब्द क्या होता है, क्षेत्र, तो छ का ख कर देते हैं यहाँ पे, तो क्षेत्र का यहाँ पे खेत, क्षेत्र के क्या खेत जाता है, ऐसा क्या, क्योंकि जो त्र है ये आपका तौ में कन्वर्ट होता है, त्र किस में बदल जाता है, तौ में। जैसा आपका यहाँ पे आपका छ किस बदला पे, छ बदला पे, छ किस बदला पे आपका ये आपका छ या फिर ख बदला, वैसे आपका जो त्र है किस्मत बदला पे, ये तौ बदल जाता है, ठीक है। जैसे देखो मैं बोला पे चैत्र, शब्द क्या होता है आपका पे, चैत्र होता है शब्द, चैत्र, तो चैत्र का आपका चैत हो जाता है, ठीक है। तो त्र का क्या होगा आपके, तौ हो गया, ठीक है। जैसे आपका पे ज्ञ, ज्ञ का जो है, ज्ञ का आपका जौ हो जाता है, ज्ञ का क्या होता है आपका में, ज्ञ का आपका जौ है। जैसे मतलब जैसे आपने एक शब्द सुना होगा यज्ञोपवित्र, यज्ञोपवित्र, ठीक है ना, पवित्र ऐसा शब्द होता है, ठीक है। तो इसका पे यज्ञोपवित्र, पवित्र आपका ऐसा होता है, ठीक है, यज्ञोपवित्र। और इसका भी, ये भी आपका टफ ही है, देखो ये तो आपका टफ था ही था, थोड़ा आसान नया यहाँ पे, यज्ञोपवित्र का यज्ञोपवित्र किया गया, और तब फिर भी टफ ही लग रहा है, और बिगाड़ दिया, इसका बन गया जनेऊ, क्या बन गया यहाँ पे, जनेऊ बन गया, ठीक है। तो यज्ञोपवित्र का यज्ञोपवित्र का जनेऊ बन गया। तो देखो ये तो आपका तत्सम है, लेकिन यज्ञोपवित्र आपका तद्भव है, लेकिन यज्ञोपवित्र और जनेऊ में से कौन तद्भव आपसे पूछेगा तो आप बताओगे सर जनेऊ तद्भव है। जो जितना आसान होगा, सबसे आसान जो है वो आपका क्या रहेगा, आपका पे आपका तद्भव रहेगा। इतनी बात आपको समझ आ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे आपका स्रो है, इस स्रो का आपका पे, इस स्रो का आपका पे शो हो जाता है, इस स्रो का सौ हो जाता है, मतलब इस तरह से। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि तत्सम शब्दों में जितने भी टफ शब्द हैं वो आपके ज्यादातर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसा आपका यहाँ पे देखो पे पंचमाक्षर, पंचमाक्षर आपको ये भी ध्यान रखना, अगले यहाँ पे पंचमाक्षर, ठीक है। अगले यहाँ पे नियम यहाँ पे, तो पंचमाक्षर कौन कौन से यहाँ पे, क ख ग घ अंगो, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त द ध न, प ब भ म, ठीक है। ये जो है ना, देखिए ये तीन तो आपके तत्सम में आएंगे नहीं, तत्सम में बहुत ही कम, नाक के बराबर आपको दिखेंगे, ठीक है। ये आपके कहीं कहीं भी आपको दिख सकते हैं, वो थोड़ा शब्द पे, शब्द के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए अब एक चीज और भी है, अगर देखिए यहाँ पे, अगर आपको जैसा मैंने बोला पे कृषक, कृषक का क्या है यहाँ पे, किसान है, कृषक का क्या यहाँ पे, किसान है। देखिए तद्भव तो उसी का होगा ना जो कठिन शब्द है। अब जो शब्द आसान है तो उसका तद्भव काहे का बनाएंगे,
जैसे आप ठीक है, जैसे मैं आप सब बोलोगे, आप मुझे बोला पंखा, सर पंखा क्या होगा, वो पंखा तो पंखा ही है। तो संस्कृत में देखो ऑलरेडी आसान है, तो उसे और आसान करेंगे तो अर्थ ही चेंज हो जाए। पंखा का मैं जंघा कर दूंगा तो भी अलग ही हो गया ना, ठीक है। पंखा का मैं जंघा कर दूंगा, पंखा का मैं लंबा कर दूंगा, तो अर्थ भी तो चेंज नहीं होना चाहिए ना। बिगाड़ेंगे, आसान बनाएंगे, लेकिन अर्थ क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। अर्थ वही रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं किसी का अगर मैं तद्भव देख रहा हूं तो उसका कुछ ना कुछ तत्सम होगा, अगर मैं किसी का तत्सम देख रहा हूं तो उसका कुछ ना कुछ तद्भव होगा। जिसका तत्सम और तद्भव कुछ नहीं होगा वो हमेशा आपका तत्सम ही रहेगा या फिर आपका तद्भव रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। आसान, जितना आसान होगा वो आपका उतना ही आपका तद्भव माफ करेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने बोल दिया मैंने बोला विनोद, विनोद शब्द है, विनोद का मतलब मैं बिनुआ, बिनुआ कर दूं, मैं बिनुआ कर दूं यहाँ पे, तो बिनुआ क्या होगा आपका तत्सम हो गया, मतलब यहाँ पे ये आपका तद्भव हो गया, ये क्या क्या आपका तत्सम हो गया, ठीक है। लेकिन कब तक हुआ बिनुआ का, जब तक ये विनोद का बिनुआ है, लेकिन बिनुआ का मैं सिनुआ कर दूंगा तो विनोद का मैंने यहाँ पे सिनुआ कर दिया, सिनुआ कर दिया मैंने विनोद का, ठीक है। तो अब तो विनोद का अर्थ ही चेंज हो गया ना, अर्थ ही चेंज हो गया। तो ऐसा तद्भव नहीं करेंगे, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अर्थ भी चेंज नहीं होना चाहिए, आसान होना चाहिए लेकिन अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखा भाई, मैं अगर यहाँ पे आम्र, आम्र का अगर मैं आम करता हूं तो ये चलेगा, लेकिन आम का मैं घाम कर दूंगा तो चलेगा क्या चलेगा क्या, नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आम का अलग मतलब है, घाम का अलग मतलब है। तो भैया आम का क्या हो जाएगा, आम का हम क्या करेंगे, आम्र का हम आम कर सकते हैं लेकिन इसे हम घाम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसी लेवल पे हम उसे बिगाड़ेंगे, तोड़ेंगे, खराब करेंगे जब तक उसका अर्थ जो है वो अपना मूल अर्थ में बना रहे, ठीक होगा, ठीक है। तो ये है आपके तत्सम तद्भव के नियम। ये मैंने आपको नियम बता दी है, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आपको तत्सम तद्भव के आपको शब्द देखने पड़ेंगे, आपको इसमें प्रैक्टिस, ये टॉपिक ऐसा है जो आपसे प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है। हिंदी बहुत टफ नहीं होती है, कुछ हमें चीज़ें हमको कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए और उसके अलावा हमको यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस हमको यहाँ पे करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये रहा आपका यहाँ पे तत्सम तद्भव का। नेक्स्ट लेक्चर में आप जो देश विदेश हैं ये सब पढ़ेंगे और इसके आगे हम मॉर्फोलॉजी हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल पे अगर कुछ अच्छा ज्ञान मिला है तो आगे भी आपको कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। इसका मतलब बिना लाल बटन पे प्रेस किए बिना जाने का नहीं है, जरूर से एक बार उसे दबा करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारी जो वीडियो है फटाफट से आपको मिल जाए, ठीक है। बाकी डाउट सेशन हमारा स्टार्ट हो गया, आपको पता ही है, ठीक है। अगर किसी प्रकार को डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख देना, चाहे इस वीडियो से हो, चाहे कोई सी वीडियो से हो, चाहे कोई से नोट्स, कोई स्टेट पेपर हो, ठीक है। चलिए बने रहिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।